हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं और समझते हैं कि क्या बोला गया है सवाल में और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना? ओके बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं क्या बोला गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर विथ इनिशियल वेलोसिटी u, राइट, at an angle theta. The projectile motion is such that the horizontal range r is maximum. ओके, अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे बात किया, फिर दूसरा एक अनदर ऑब्जेक्ट है। अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विथ अ हॉरिजेंटल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब पहले ऑब्जेक्ट का जो रेंज था उससे हाफ रेंज है इसका। ठीक है ना? ओके, द इनिशियल वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन बोथ द केस। ओके, इन बोथ द केस। ठीक है ना? दोनों केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, वो क्या है? सेम है। ठीक है ना? द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विल बी। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल होगा, एंगल जो होगा वो आपको बताना है डिग्री में, राइट। देखिए, सबसे पहली बात चलिए यहाँ पे समझते हैं अपन लोग। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना? सबसे पहली बात, समझने वाली बात, यदि मैं ऐसे सिंपली मैं दिखाऊं आपको, तो एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मानिए u है, तो वो जाके यहाँ पे गिर रहा है, तो उसमें थीटा कितना 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज की बात कर रखा है। ये कंडीशन कब होता है? आर मैक्सिमम का होता है। ठीक है ना? तो इसको बोल रखा है आर के बराबर है। ठीक है ना? दूसरा जो यहाँ पे है उसको भी सेम इनिशियल वेलोसिटी से ही थ्रो किया गया है। ठीक है, और वो जाके मान लीजिए इसका हाफ जाके गिरा है। ठीक है, इसका रेंज जो है वो हाफ है। ठीक, तो यहाँ पे अब जो रेंज है वो क्या है? r/2। ठीक है ना? ये है। अब यहाँ पे जो एंगल होगा उसको मैं थीटा डैश मान लेता हूँ। ये एंगल कितना होगा ये अपन को बताना है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहली बात, यदि रेंज की फॉर्मूला की बात करें तो समझिएगा क्या होता है, u² sin 2θ अपॉन g। तो मैक्सिमम रेंज कब होगा? मैक्सिमम रेंज कब होता है ये आप लोग जानते हैं। मैक्सिमम रेंज की जब हम लोग बात करते हैं तो कब होता है? ठीक है ना? जब हमारा साइन 2θ किसके बराबर हो? 1। मतलब साइन 2θ मतलब 2θ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90/2 मतलब 45 डिग्री। मतलब जब थीटा हमारा 45 डिग्री होता है तब के कंडीशन में हमारा क्या होता है? रेंज जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है ना? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 45 डिग्री एंगल से थ्रो करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, तो वहाँ पे रेंज उस समय मैक्सिमम रेंज को अचीव करता है। ये चीज़ आप लोग जानते भी हैं, और हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ को हम लोग बखूबी अलग से समझ लेते हैं, राइट? क्या क्लियर इज दैट? ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा मैक्सिमम रेंज यदि मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो मैक्सिमम रेंज जो हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आर के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा? u² sin 2 इंटू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है ना? अपॉन जी, मतलब किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा u² अपॉन जी, राइट। अब दूसरा कंडीशन में जो अपन को दिया हुआ है उसमें रेंज क्या दिया हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं, अपन समझ लेते हैं। तो हमारा रेंज जो दे रखा है सेकंड कंडीशन में, है ना, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे r/2 मतलब हमारे पास क्या दे रखा है? r/2 दे रखा है। मतलब r कितना हमारे पास? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन लोग 1/2 इंटू आर। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू u² अपॉन जी। ठीक है ना? तो फाइनली ये क्या हो गया हमारे पास? इसको मैं r डैश मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ? r डैश मान के चल रहा हूँ। ओके बच्चों, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? u² अपॉन 2g, राइट। ये चीज़ तो समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पे समझिएगा, यदि मैं r डैश को लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? u², इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है दोनों का, और यहाँ पे क्या होगा? साइन 2θ डैश, है ना? यहाँ पे देखिए मैंने एंगल कितना? थीटा डैश माना था यहाँ पे। ठीक है ना? 2 हो गया अपॉन जी हो गया। ठीक,
ये किसके बराबर हो जाएगा? तो आर डैश हमारा क्या आया? यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो इक्वेट कर दीजिए इसको, यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डैश अपॉन जी। जी से जी गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, तो साइन 2 थीटा डैश इज इक्वल टू अपन के पास बच गया 1/2। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई अपन के पास में। क्या क्लियर हुई चीज़ें? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए चीज़ों को अच्छे से। क्या क्लियर हुई यहाँ पे कि यदि मैं लिखूँ तो साइन 2 थीटा डैश इज इक्वल टू 1/2। 2 थीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना? तो 2 थीटा डैश, अब ये 1/2 वैल्यू कब होती है साइन थीटा में? तो आप लोग जानते हैं 30 डिग्री। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? थीटा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 2, मतलब कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। मतलब एंगल जो अपन के पास होगा वो कितना होगा? 15 डिग्री। अच्छा, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि एक और एंगल हो सकता है। वो एंगल क्या हो सकता है? तो वो एंगल हो सकता है अपन का 150 डिग्री। कितना हो सकता है? 150 डिग्री। ठीक है ना? तो मैं 2 थीटा डैश इज इक्वल टू लिखूँ तो 150 डिग्री। ठीक है ना? 2 थीटा है ना, 2 थीटा डैश इज इक्वल टू, थीटा डैश का 150 नहीं बोल रहा हूँ, 2 थीटा डैश इज इक्वल टू कितना? 150 डिग्री। ठीक है ना? तो थीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150 डिग्री अपॉन 2, मतलब कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। ये एंगल से भी वही बात होगी। ठीक है ना? ओके, क्लियर दैट। तो ये तो हमको समझ में आया। ये कैसे हुआ ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट, तो आपको हर चीज़ क्लियर रहेगी आपके सब पास में। ठीक है ना? मैं अलग पेज लेके थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ से देखिए, यदि ये यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ पे यदि मैं बढ़ा दूँ एंगल इधर लूँ तो ये एंगल थीटा है, तो ये पूरा एंगल अपन का कितना होगा? 90 प्लस थीटा। और हम लोग जानते हैं यदि मैं करूँ साइन 90 प्लस थीटा तो क्या होता है? कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? साइन 90 और हमारा कितना 150 डिग्री मैंने बोला था ना, तो कितना इसमें ऐड कर सकते हैं? 60 डिग्री, राइट क्या? तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो तो, कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। मतलब हम सीधा यहाँ पे एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? 1/2। समझ में आएगा? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। ठीक है, ये सब ट्रिगोनोमेट्री की कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती है, कोई टफ नहीं होता है। ठीक, तो फाइनली यहाँ पे जो हम आंसर, यदि हम, ये तो मैं बोला कि जो पॉसिबल वैल्यू होगी 2 थीटा डैश का वो 30 डिग्री और 150 डिग्री होगा। तो एंगल एक तो हमारा 15 डिग्री और दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है 75 डिग्री। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे आंसर में 15 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, क्लियर दैट। तो यहाँ पे देखिए 15 डिग्री। ओके, 15 लिख देते हैं, डिग्री लिखा हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर इज दैट। यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को सारी चीज़ें बच्चों? ठीक है, तो इसका आंसर 15 डिग्री या 75 डिग्री लिख सकते हैं, दोनों आंसर लिख सकते हैं अपन लोग, राइट क्या? तो ये था आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया है। देखिए ये प्रॉपरली आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, क्लियर तरीके से। और यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, जो कि आपको क्लियर समझ में आई होगी। ओके, मैं कोई भी स्टेप को स्किप नहीं किया हूँ, आप लोगों के अकॉर्डिंग ही चला हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सारी की सारी बातें? ओके बच्चों, और यहाँ पे छोटी सी एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप लोग ये समझ पाए होंगे क्लियर तरीके से, सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को बच्चों। ओके, तो थैंक यू बच्चों।